बहुत ही ट्रेंडिंग में भी जो चल रही है, जो नई नई रिलीज़ हुई है, और उस मूवी का नाम है धुरंधर। धुरंधर मूवी बहुत ही लोगों ने देखा और उसके रिव्यू में बोला कि क्या ही रोल किया है इसमें रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, इन सब ने बहुत अच्छा रोल किया, सब ने इसका रिव्यू दिया। लेकिन इस कहानी के भीतर जो एक सच्ची कहानी छुपी हुई है, वो है इंडिया का एक ऐसा वीर, एक ऐसा सिपाही जिसने अपनी ज़िंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दी। मात्र 31 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एक लौटे वीर सिपाही जो शहीद हुआ, वो मेजर मोहित शर्मा। मूवी में आपको शायद कुछ और बताया जाए, कुछ और दिखाया जाए, कुछ और समझाया जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो यह है कि गाजियाबाद में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था मोहित शर्मा। 1995 में वो भर्ती हुआ एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और उसका पहला पोस्टिंग हुआ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुआ। पोस्टिंग होने के बाद घर वाले खुश नहीं थे उसको लेकर के, क्योंकि घर वालों को अपने घर में कभी भी एक सिपाही मंजूर नहीं होता, क्योंकि एक माँ को डर रहता है, एक बाप को डर रहता है कि उसको बुढ़ापे की जो लाठी है वो कभी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन फिर भी वो भर्ती हुआ, मेडिकल पास किया, और मेडिकल की एक ऐसी कहानी है कि जब उसका मेडिकल हो रहा था तो उसका वज़न 6 किलो कम था, लेकिन वीर की माँ थी तो प्रोटीन, गाय, दूध, दही इतने खिलाए उसको कि उसका वज़न फिर से बराबर हो गया और मेडिकल पास करके बंदा ज्वाइन कर गया डिफेंस में। डिफेंस पास करने के बाद उस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बोलबाला था आतंकवादियों का। 1995 में जब वो ज्वाइन हुआ, उसके बाद लोगों का कहना है और बहुत जगहों पे ये बात सुनी गई कि 2004 ईस्वी में जम्मू कश्मीर की घाटियों में बोलबाला था 2 आतंकवादियों का, हिजबुल और उसके साथी। तो उसी वक्त संसद पे भी हमला हुआ। संसद पे हमला होने के बाद एक इंडिया की तरफ से प्रोग्राम चलाया गया, मिशन पराक्रम। उसमें मोहित ने देखा पैरा कमांडो को देखा। मोहित ने भी एप्लीकेशन डाला। पहली बार वो रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार वो सेलेक्ट हो गया, क्योंकि इस धरती को, अपने वीर सपूत को अपने पास बुलाना था। पैरा कमांडो में सेलेक्ट हुआ, और उसी वक्त पैरा कमांडो में बोला गया कि कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनके घर जा कर के उनको मार सके। और उस वक्त यही वो समय था जब मोहित शर्मा ने अपने आप को सबसे आगे दिखाया। 2004 में एक इंतकार भट्ट नाम का नाम लिया और घाटी में जाकर के आतंकवादियों के साथ मिल गया, और एक पूरी प्लानिंग की, और वो पूरी प्लानिंग करके ऐसा महसूस कराया कि वो भी इस इंडियन आर्मी से खौफ खाया हुआ है। इंडियन आर्मी ने उसे बहुत परेशान किया, और वो घाटी में रहने लगा, आतंकवादियों के साथ बैठ के खाना खाता, अपने ही देश के बारे में बुरा भला सुनता, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। और आखिरकार एक मौका आया जब वो 2 मशहूर आतंकवादी आए, और इसने सीधा उसके पीठ पे गोली मार दी, और गोली मारते ही ये मेजर मोहित शर्मा हो गए। फिर चला, पोस्टिंग हुई, बाहर आए, वहाँ उनकी शादी हुई। माँ बाप को लगा चलो बेटा कश्मीर से वापस आ गया, लेकिन
जिसकी किस्मत धरती ने लिखी हो, उसको कब तक उससे दूर रखोगे। फिर से घाटी में आतंकवादियों का जुर्म बढ़ा और इस बार फिर से मोहित शर्मा को बुलाया गया। लेकिन इस बार धरती ने अपने सपूत को अपनी गोद में सुला लिया और 2009 में मात्र 31 साल की उम्र में वो बंदा शहीद हो गया। सिर्फ 31 ईयर, 31 साल की उम्र में वो बंदा शहीद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उसकी बीवी जो मेजर थी, उसने आज तक दोबारा कभी शादी नहीं किया। इसके अलावा एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मूवी देखिए, इंटरटेनमेंट है, बिल्कुल आप देखिए, लेकिन इस मूवी की चकाचौंध में उस वीर सपूत के कुर्बानियों को मत भूल जाइएगा, जिसके कारण आज हम सुरक्षित हैं। और आज गाजियाबाद में उस वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा के नाम पे बहुत सारे स्टेडियम और सड़कें हैं। तो इस मूवी में जो किरदार रणवीर सिंह ने निभाया है, अगर वो किरदार वैसा था तो सोचो जिसके अंदर वो असलियत का किरदार था वो कैसा होगा। क्या जुनून होगा उस इंसान के अंदर अपने देश को लेकर के, अपने देश के अंदर मर मिटने को लेकर के। सच में ना, एक जो गाना है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, इसको पूरा किया था मोहित शर्मा ने। बिल्कुल मौत से डर नहीं, अकेले छावनी में गए, पूरे आतंकवादियों को मारा, घाटी को शांत किया और खुद इस मिट्टी में मिल गए। तो इस चकाचौंध वाली दुनिया में आकर के, इस मूवी के अंदर आकर के असलियत को मत भूल जाइएगा। असलियत मोहित शर्मा, मेजर मोहित शर्मा है और वो हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, उनकी इज्जत हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।